मासापरायण दसरा विश्राम। कनक कलश भरी गोपार थारा भजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुधा सम सब पकवाने नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई हर्षि भेंट हित भूप पठाई भूषण बसन महामणि नाना खग मृग हाय गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ रत्न पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ। मंगल सगुन सुगंध सुहाए बहुत भांति महिपाल पठाए दधी चेवरा उपहार अपारा भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहाने मंगल द्रव्य और सुगंध के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कवरों में भर भर कर कहार चले। अगवाहन जब दिखी बराता उर आनंदु पुलक भर गाता देखी बनाओ सहित न अगवाना मुदित भर तिन्ना हने निशाना। अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर में रोमांच से भर गया। अगवानों के सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। दो हर्षि परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुपेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर समर्पण दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। बरसी सुमन सुर सुंदरी गा वही मुदित देव दंदुभी बजा वही वस्तु सकल राखे इंद्र पागे विनयी किन्नी तिन अति अनुरागी। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबू लेना में भे बगसीस जनक जाचक करनी दिन्ना करी पूजा मान्यता बढ़ाई जनवासा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके आगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवाले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही देखी धंधु धन मधु परि हर ही अति सुंदर दिन जनवासा जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देता है। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार को सुभित था। जानी सी भरतपुर आई कछु निज महिमा प्रगति जनाई हृदय सुमिरे सब सिद्धि बुलाई भूप पहु नाही करण पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। दोहा सिद्धि सब सी आयुषयकनी गई जहाँ जनवासा लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलासा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुई गई। निज निज बाज बिलो की बाराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति भी भव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर ही बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के लिए स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। एक इस ईश्वर का कुछ भी भेद कोई जान ना सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिया महिमा रघुनायक जानी हर्ष हृदय हेतु पहचानी पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय नाते आनंदो अमामयी। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समातना था। सकुचन ने कही न सकत गुरु पाही पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनयी बड़ी देखी उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे परंतु मन में पिताजी के दर्शनों का लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए पुलक अंग अम्बग जल छाए चले जहाँ दशरथो जनवासे मन हो सरोवर तके प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर गया। वे उन जनवासा को चले जहाँ दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो।
दोहा भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुत अन्न समेत उठे हर्षि सुख सिंधु महु चले था सिलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन्ने महिषा बार बार पद रज धरी सीसा कौशिक राऊ लिए और लाई कही हर्षि से पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई देखी नृपति उर सुखु न समाई हुत्सुत हिय लाई दुसा दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा ने हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों के उठकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसा दुख को मिटाया और मानो मृतक शरीर का प्राण मिल गया हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्न नाये प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए प्रेम वृद्ध बंदे दो भाई मन भावती आशीष से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहनुज किन्ने प्रणाम लिए उठाई लाए और राम हर्षे लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम पर परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। दोहा पूर्जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा बीती सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत। तंसन परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासी कुटुंबियों जाति के लोगों याचकों मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी प्रीति के रीति ना जाति बखानी नर्भ समय पे सोहई सुतचारी जनु धन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र इसी शोभा पा रहे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नर नारी विशेषी सुमन बरीसी सुर नाही नी निशाना नाक नटी नाच ही करी गाना। पुत्र सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण माघत सूत विदुष बंदी जन सहित बारात राऊ सन्माना आयुषु मांगी फिर अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मगध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सही राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन तेल आई ताते पूर्व प्रमोद अधिकाई ब्रह्मानंदु लोग सब गलाह ही बढ़ाऊँ दिवस निशी विधि सन कहा ही। बारात लगने के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मानकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं बड़े हो जाएं। दो रामु से शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज जहाँ तहाँ भोजन कही अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे हो कर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वेदी दशरथ सुकृत रामु धरे देही इन्ह सम कहूँ ना शिव और राधे कहूँ ना इन्हें समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जनक जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन्हें समको ना भाई वो जगमाही है ना ही कतेऊ सोनो ना ही हम सब सकल सुकृत के करासी भय जग जन्मी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ ना कहीं है ना होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों को राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्हें जान की राम छवि देखी को सुकृति हम सारी सभी शेषी पुनि देखब रघुबीर बिहाओ ले वो भली विधि बोल लोचन लाहू। और जिन्होंने जनक जी की श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है हमारे शरीर का विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली बातें नोत्रों का लाभ लेंगे। कही परस्पर कोकिल
बयानी यही भी आया बड़ा लघु सोए नयानी बड़े भाग विधि बात बनाई नयन तिथि होई हाही दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि सुंदर नेत्र वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी, ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। दो बार ही बार सने वो बस जनक बोला ओ बसिया लेन आहा ही हाही बंधु दो कोटि काम कमने। जनक जी श्रीवश स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विभित भांति हो ही पहुँच नाई प्रिय ना काही ऐसा सासुर माही तब तब राम लखन ही निहारी हो ही सब पूर्व लोग सुखारी। तब उनके अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसे ससुराल किसे प्यारे ना होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा ते सही भूप संग दुई छोटा श्याम गोर समंग सुहाई ते सब कही देखी जे आई। ये सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसा ही दो कुमार राजा के दो और भी हैं, 7 और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं, उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आजू निहारे जनु विरंची निज हाथ संवारे भरतु राम ही की अनुहारी सहसा लखी ना सखी नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा। हे भरत तो श्री राम जी की शक्ल सूरत हैं और स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सुधनु एक रूपा नख सिकते सब अंग अनुपा मन भावी मुख बरनी ना जाही उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों ही एक रूप हैं, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है।